परमाणु जंग के कितना करीब है भारत और पाकिस्तान, इसका जवाब दिया है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने और विदेश में जाकर कई बड़े खुलासे किए हैं, जैसे कि भारतीय जेट्स का गिरना, जैसे कि 15% वक्त बर्बाद होना। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप पूरी जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है परमाणु जंग, भारतीय जेट्स पर आखिरकार विदेशी धरती पर सीडीएस क्या क्या बोले हैं। दूसरा देखिए, भारत ने गलती सुधारी, ये चीज सीडीएस ने बताई है। और आखिरकार इनिशियल जब भारत पाकिस्तान की जो क्लैशेस चल रहे थे उसमें क्या हुआ, कैसे भारत से गलती हुई और कैसे हमने सुधारी, ये भी बताया गया है और कुछ और बड़े खुलासे किए हैं। तीसरा है कांग्रेस ने सीडीएस के इंटरव्यू के बाद सरकार को क्यों घेर लिया है, क्यों मोदी सरकार को घेर लिया है। चौथा है कौन है सीडीएस अनिल चौहान और विदेश में इंटरव्यू क्यों दिया उन्होंने जाकर, और ये सीडीएस पोस्ट क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। और पांचवा है पाकिस्तान ने अपने अखबारों में सीडीएस पर क्या छापा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये पोस्ट देखिए ब्लूमबर्ग टीवी की। भाई शुरुआत यहीं से ही होती है। आप देखिए कि कैसे ये लोग लिखते हैं, इंडियाज मिलिट्री कंफर्म फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स लॉस्ट एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ फाइटर जेट्स इन क्लैशेस विद पाकिस्तान इन मई। यानी भारत की मिलिट्री ने पहली बार कंफर्म किया है कि कैसे भारत ने अनस्पेसिफाइड नंबर, वो कितने भी जेट्स हो सकते हैं, भारतीय जेट्स खो दिए जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई। दिस इज द फर्स्ट लाइन। और जो हमारे सीडीएस हैं उन्होंने सिंगापुर में जाके इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग टीवी को और रॉयटर्स को। अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पोक टू ब्लूमबर्ग टीवी ऑन सैटरडे व्हाइल अटेंडिंग द शंग्री-ला डायलॉग इन सिंगापुर। सिंगापुर में ये पूरा डायलॉग चल रहा है और जब ब्लूमबर्ग टीवी उनका इंटरव्यू लेती है तो वो बहुत बड़े खुलासे करते हैं और इस पे मैं आपको बता दूं विवाद भी हो गया है, लेकिन आप पहले देख लीजिए क्या खुलासे किए हैं। नंबर्स नॉट इम्पॉर्टेंट, रेक्टिफाइड टेक्निकल मिस्टेक्स। यानी जब उनसे पूछा गया कि कितने भारतीय जेट्स गिराए गए तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि कितने गिराए गए, ये जरूरी है कि किस तरीके से हमने हमला किया, किस तरीके से भारत ने पहले अपनी गलती सुधार के, टेक्निकल मिस्टेक सुधार के, फिर कैसे हमने सारे जेट्स भेज दिए, किस तरीके से हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, कैसे हमने 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के घुस के हमले किए, ये सब कुछ कहा। और जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या 6 इंडियन वॉर प्लेन्स गिराए गए हैं तो उन्होंने कहा ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। कोई 6 जो ये नंबर पाकिस्तान बता रहा है कि इतने जेट्स गिराए गए हैं, इसका कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ नुकसान हुआ है, ये बात इन्होंने कबूल ली है और इसी पे अब पूरी दुनिया बात कर रही है। शंग्री-ला डायलॉग चल रहा था और इसी के साथ उन्होंने एक और चीज बोली है परमाणु जंग पर। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत और पाकिस्तान परमाणु जंग के बहुत करीब थे तो उन्होंने कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब से चलाया हुआ था कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, न्यूक्लियर वॉर, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। दोनों ही पक्षों ने बहुत ही रैशनैलिटी के साथ इस चीज को डील किया है। कोई भी परमाणु जंग नहीं होने वाली थी, किसी ने इनफैक्ट सोचा भी नहीं। ऑल्सो रिफ्यूटेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स क्लेम एंड इंडिया एंड पाकिस्तान हैड कम टू द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर ड्यूरिंग द 4-day कॉन्फ्लिक्ट। इसको मना कर दिया है। इट वॉज फार फेच्ड टू सजेस्ट ईदर साइड वॉज क्लोज टू यूजिंग एटॉमिक वेपन्स। यानी दोनों ही साइड्स में कोई भी एटॉमिक बम की कोई बात नहीं थी और हम लोगों ने इसको, ये जो कन्वेंशनल ऑपरेशन होते हैं ये जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ जाए। तो इधर इन्होंने परमाणु जंग की ये जो बात चल रही थी, ये जो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से और मेनली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाई जा रही थी कि भाई मैंने परमाणु जंग रोक दी, तो उसको उन्होंने एकदम खारिज कर दिया। अब आप कुछ हेडलाइंस देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन देखिए, लॉस्ट जेट्स, फिक्स्ड मिस्टेक, हिट बैक हार्ड एट पाकिस्तान सीडीएस जनरल चौहान। और ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड था, बोथ साइड से ऐसा कुछ भी नहीं थी, रैशनैलिटी थी। तो अब इसी चीज को हेडलाइन बना के अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पीआर विन मिल गई है। पाकिस्तान का ये जो पोस्ट वॉर नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में चला गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ब्लूमबर्ग टीवी का एसोसिएशन हांगकांग से है, ये पता होना चाहिए था ब्लूमबर्ग टीवी पे ये क्यों सारा इंटरव्यू दिया गया। इंडिया एस्टैब्लिश्ड डिसाइसिव एडवांटेज आफ्टर लॉसेज इन द एयर। यानी इसमें बताया जा रहा है कि इसे शुरुआत में तो भारत को नुकसान हुआ, फिर उस 48 घंटों में भारत ने अपनी गलती रियलाइज की और उसके बाद हमने पाकिस्तान पे हमले किए और फिर ऐसे हमले किए कि पूरी दुनिया को पता है कि हमने किस तरीके से हमले किए। आप देख लीजिए, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू देते हुए।
Chief of Defense Staff General Anil Chauhan said India did suffer initial losses, यानी भारत का नुकसान शुरुआती दौर में हुआ था। फिर जैसे ही हमको टेक्निकल एरर्स पता चले तो हमने 48 आवर्स के बाद उसको करेक्ट किया, कॉमबैक किया और फिर हमने इतने सारे पाकिस्तान के बेसिस तबाह कर दिए कि लिटरली फिर 4 दिन बाद आपकी सीज फायर हो गई। फिर एक और चीज उन्होंने कहा कि हमारा 15% वक्त बर्बाद हो गया। तो भाई उनसे पूछा गया किस चीज में 15% वक्त बर्बाद हो गया। स्पेंड 15% ऑफ टाइम निक्सिंग फेक न्यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, यानी सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि जो आर्मी का 15% वक्त है वो इसी चीज में, ये जो फेक खबरें फैल रही थी उसको ठीक करने में ही हमारा वक्त चला गया। कोई कह रहा था कि कोई खबर आई थी कि एलएसी पर चाइना के साथ एक अनयूजुअल एक्टिविटी देखी गई है। पाकिस्तान के साथ जब संघर्ष चल रहा है तो चाइना के साथ भी एलएसी पर ऐसी एक्टिविटी देखी गई। तो ये सब कुछ गलत था और आपने देखे होंगे कितने फैक्ट चेक्स इंडियन आर्मी ने किए थे, तो उसमें इन लोगों का 15% वक्त चला गया। अब मैं आपको बताती हूँ विवाद क्या हो रहा है, क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है। एक स्ट्रेटेजिक थिंकर भी है, वो भी कह रहे हैं ब्रह्मा शिनाले कि ये पुअर पब्लिक डिप्लोमेसी है। मोदी गवर्नमेंट नीडलेसली डिस्पैच इंडियाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टू फोरम इन सिंगापुर। कि सबसे पहली बात तो क्यों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिंगापुर गए, वहां पर उन्होंने कैसे प्रोपेगेंडा विक्ट्री दे दी पाकिस्तान को, एक्नॉलेज करके कि भाई हमने लॉसेस किया, इंडियन वॉर प्लेन। ये चीज़ अगर होती, अगर लॉसेस की बात का जिक्र होता तो भारतीय यानी हमारी ज़मीन पर होना चाहिए था, भारत की धरती पे होना चाहिए था। क्यों हमने किसी विदेशी मीडिया चैनल को उनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से, चाहे इन लोगों का कहना है चाहे वो रॉयटर्स हो चाहे ब्लूमबर्ग टीवी हो, तो क्यों ये सारे दावे, ये सारे क्लेम्स, ये सारी जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जिस पे क्लैरिटी चाहिए थी तो वो भारत में क्यों नहीं की गई। फिर इस पे मैं आपको बता दूं, इनमें एक और चीज़ कहा कि यही सिंगापुर फोरम में पाकिस्तान के चेयरमैन और जॉइंट चीफ्स भी मौजूद थे, तो उनको तो एक तरीके से एक मौका मिल गया बताने का। और मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान के अखबारों ने क्या छापा है। लेकिन आप देख लीजिए कांग्रेस कैसे मोदी सरकार को घेर रही है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन सिंगापुर इन एन इंटरव्यू हैज सेड, ये जितने भी सारे खुलासे किए हैं तो इस पे स्पेशल सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का। द मोदी गवर्नमेंट हैज मिसलेड द नेशन। खड़गे ये कह रहे हैं कि पूरे देश को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा गलत दिशा दिखाई गई है। अब जो ये वॉर की ये जो धुंधलाहट थी यानी जो फॉग था, अब वो हटने लगा है। कैसे, ये बात खुद सीडीएस ने अपने इंटरव्यू में की है कि वी रेमेडी इट रेक्टिफाइड। तो इस चीज़ को, और फिर उसके बाद हमने 48 आवर्स के बाद, तो ये सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं बताई गई भाई? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, हमको क्लियर करते कि क्या क्या हुआ है। इधर ही भारत की धरती से ये सब कुछ क्लियर करना चाहिए था, वहाँ पर सिंगापुर क्यों गए? फिर ये कह रहे हैं, और इन्होंने, कांग्रेस ने एक मांग कर दी है कि जैसे कारगिल के समय में कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, तो हम मांग करते हैं कि इस वक्त भी कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ आवर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। यानी जो पहलगाम हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस पे एक कमेटी बने और फिर पूरे देश को क्लियर हो कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। क्यों जो ये ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दी, इस पे डायरेक्ट ट्रम्प को कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा है मोदी जी की तरफ से? वाई मोदी जी इन साइलेंट? तो कांग्रेस इस तरीके से सरकार को घेर रही है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये कारगिल रिव्यू कमेटी थी क्या भाई? जब कारगिल हुआ था, जब कारगिल की जंग हुई थी, तो ये जो केआरसी बनाई गई थी 1999 में, अब ये जो कारगिल के वॉर के कॉजेस थे, कारण थे, उसका पता लगाना था। जो भारतीय इंटेलिजेंस से लापरवाही हुई, लैप्सेस हुए, उसका पता लगाना था। इस कमेटी में कौन कौन थे? के सुब्रमण्यम, लेफ्टिनेंट जनरल के हजारी, सतीश चंद्र और बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। और इसमें यह पता चला कि किस तरीके से, देखिए, इंटेलिजेंट फेलियर हुआ था हमारी तरफ से, इनएडिक्वेट बॉर्डर सर्विलियंस था, पुअर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन था। ये सब इस कमेटी ने पता लगाया था और उसके बाद एक सिफारिशें की गई थी और उसको हमने अपने बाद में देश में लागू भी किया, भी आपको मैं बताऊंगी। तो कैसे, देखिए, कारगिल के समय में पाकिस्तानी इंट्रूजन हुआ था, कैसे वॉर कंडक्ट हुआ था, तो इन सब पे सिक्योरिटी रिफॉर्म्स थे। फिर इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भाई आप लोग जो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाइए, आप लोग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाइए और आप लोग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाइए। जी हाँ, ये जो कारगिल कमेटी थी, उन्होंने ही सिफारिश दी कि अब देश में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, जो इस वक्त अनिल चौहान है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया अभी जाके।
तो उसी के बाद से आप देखिए कि जैसे इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जनवरी 2000 में, उसके बाद ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट आई थी। और देखिए बहुत से ऐसे डिफेंस रिफॉर्म्स आए इस कमेटी के बाद, जैसे कि DIA, IDS, इवेंचुअल क्रिएशन ऑफ CDS इन 2019। आपको पता है ना पहले CDS कौन थे? हमारे जनरल विपिन रावत, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब देखिए कांग्रेस बार बार ये कह रही है, CDS अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वह क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। इस बयान से ये माना गया है कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है? कांग्रेस का ये कहना है। और मैं आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी तो पहले से ही ये पूछ रहे हैं, इन्होंने तो 2-3 पोस्ट पहले ही कर दिए हैं कि हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट कितना नुकसान हुआ, क्या पाकिस्तान को कुछ पता था, क्या हमारी तरफ से कोई लैप्स हुआ है, क्यों साइलेंस है, क्यों क्लियर नहीं किया जा रहा है, और क्यों why has India been hyphenated with Pakistan, why didn't a single country back us in condemning Pakistan? ट्रंप को मीडिएट करने के लिए किसने कहा? कोई भारत के साथ क्यों नहीं खुले तौर पर खड़ा रहा? ये राहुल गांधी के सवाल थे और आज फिर से राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पे कि CDS ने जाके बता दिया कि इतने हमारे नुकसान हुआ है। तो इसी वक्त अगर ये कोई भी विपक्ष का आदमी बोल रहा होता, अगर राहुल गांधी बोल रहे होते, तो फिर उनके ऊपर कुछ बोलते। जितने भी बयान आते कि भाई ये तो एंटी इंडिया बयान है, एंटी नेशनल बयान है, खैर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते कौन है। तो ये हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, यानी ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के। और किस तरीके से तीनों आप ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, उन सबके कहीं ना कहीं अधिकारी हैं कोऑर्डिनेशन के मामले में, और ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हैं। और ये देखिए, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हैं उसके ये एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं ये करते क्या हैं। तो ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें जैसे तीनों हमारी सेनाएं हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, ट्रेनिंग कैसी हो रही है, स्टाफिंग कैसा हो रहा है, फिर सरकार को वो उन तीनों का पक्ष लेके बताते हैं, बात रखते हैं। तो एक तरीके से आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब मुखिया है पूरी सेना का, पूरी फोर्सेस का। फिर ये एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस देते हैं डिफेंस मिनिस्टर को, हमारी सरकार को, और इनके ऊपर कोई ऑपरेशनल कमांड इनके पास नहीं होता है, लेकिन पूरा इंटर सर्विस इंटीग्रेशन और सब कुछ इनके हाथ में होता है। इनकी जो रैंक और स्टेटस है वो जितने भी चीफ ऑफ आर्मीज है उनके समान है। और अगर आप ये देख लेंगे कि कैसे एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी ये होती है कि कैन बी ए सर्विंग और रिटायर्ड 3 स्टार और 4 स्टार ऑफिसर। अभी तक 2 ही CDS हुए हैं, एक हुए बिपिन रावत 2020 में जब उनको बनाया गया था, तो बिपिन रावत हुए हमारे फर्स्ट CDS, पर उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। और फिर उसके बाद आए जनरल अनिल चौहान, इंडियाज करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इनको बनाया गया सितंबर 30, 2022। अब ये जो हैं वो रिटायर्ड 4 स्टार जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी हैं और ये 11 गोरखा राइफल से आते हैं। He succeeded General Bipin Rawat, India's first CDS, who tragically died in a helicopter crash in December 2021. वो सब आपको पता है। अब ये जो हैं अनिल चौहान, वो फर्स्ट रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिनको CDS बनाया गया है। और ये एक तरीके का मैसेज दिया गया कि कैसे भारत के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी एक बड़ा रोल निभाते हैं हमारी फोर्स में, और उनको भी एक ऐसी महत्वपूर्ण पोस्ट दी गई। तो आपने समझ लिया कि जनरल अनिल चौहान किस तरीके, क्या पोस्ट है और क्या हुआ। अब थोड़ा सा इनके पर्सनल लाइफ में भी देख लेते हैं। इनका जन्म मई 18, 1961 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ, उत्तराखंड में, यानी पहाड़ी हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी से इन्होंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद IMA से, फिर कॉलेज गए वेलिंगटन में, तो इन्होंने बहुत सी डिग्रियाँ ली और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मिलिट्री एडवाइज़र रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजिल डोवाल के साथ एकदम करीबी से काम करते हैं। जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी तो उसमें भी ग्राउंड डिप्लॉयमेंट्स में इनका बड़ा रोल था। फिर ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जितने भी हमारे ईस्टर्न आर्मी के कमांडर और जो भी हमारा फोर्स बिल्डअप है उस पे इनका रोल रहता है, क्योंकि चाइना के साथ जो है इनका वो जो एरिया है वो इनका एक्सपर्टीज़ का है। फिर देखिए किस तरीके से अभी इंटरव्यू देके विवादों में आ गए हैं। अब आप देख लीजिए पाकिस्तानी अखबार ने क्या छापा है। पाकिस्तानी अखबार को तो एजेंडा मिल गया, क्योंकि भाई भारत के CDS की तरफ से ये कहा जा रहा है, जब ऐसे क्लेम्स किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी अखबार तो छाप रहा है, इंडिया टॉप जनरल एडमिट्स लॉसेस इन कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान,
यानी ये तो साफ कह रहा है भारत का नुकसान हुआ है, भारत के सीडीएस ने खुद माना है, यानी पाकिस्तान ने नुकसान किया है। चौहान क्यूरियस व्हाई देयर जेट्स वर ड्राउन, यानी सीडीएस इस बात के लिए क्यूरियस हैं कि उनके जेट्स आखिरकार गिरे तो गिरे कैसे। क्लेम्स कॉन्फ्लिक्ट नेवर केम क्लोज टू अ न्यूक्लियर वॉर, मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं थी। सेज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इस्लामाबाद वर ओपन, यानी ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में कम्युनिकेशन चैनल था वो हमेशा ओपन था, किसी भी बारे में बातचीत करके कुछ भी मामला हो निपटाया जा सकता था। फिर इन्होंने बीजेपी लीडर को भी लिया है। एक बीजेपी लीडर ने कहा है ना कि कैसे पीएफ ने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं, तो पाकिस्तान को तो एजेंडा चाहिए। तो बीजेपी नेता खुद ही कह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के 5 वॉर प्लेन्स गिरा दिए हैं, तो इसको भी इन्होंने ले लिया कि पहले तो बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो नेता है वो बोलते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और उसके बाद जो है चौहान बोल देते हैं। तो साफ सी बात है, इन्होंने तो अपने फ्रंट अखबार में छापा है द न्यूज़ इंटरनेशनल में, आउटरेज इन इंडिया, यानी इंडिया में बहुत गुस्सा है जब टॉप जनरल ने एडमिट कर लिया है कि भाई जेट्स का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की वॉर में। तो देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक नया प्रोपेगेंडा बन गया है, पूरी दुनिया ने यही हेडलाइन छापी है कि किस तरीके से भारत का नुकसान हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हमने इतना सब कुछ किया, पाकिस्तान को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाया, सब कुछ, ये सारे नैरेटिव्स, ये सब कुछ हमने देखा भी कि कितना हमने पाकिस्तान का नुकसान किया। लेकिन ये जो पोस्ट वॉर नैरेटिव होता है जो अभी तक चलता आ रहा था, तो सीडीएस के ये बयान से ये थोड़ा पाकिस्तान के पक्ष में चला गया और ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही। लोगों को अच्छा ठीक है, अगर आपको नुकसान की बात माननी थी तो आप भारतीय धरती से, यानी कॉन्फ्रेंस होती, हमारी सेना हमें बताती, किसी भी तरीके से कमेटी या कोई स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में ये जानकारी दी जाती है, ऑल पार्टी मीटिंग में दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब पाकिस्तान को एक हथियार मिल गया है। इंडियन जनरल एडमिट्स पाकिस्तान डाउन जेट्स, यही सारे मैं आपको पाकिस्तान के अखबार बता रही हूँ। रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया गया है सीडीएस की तरफ से। सीज फायर डिक्लेयर्ड आफ्टर इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग जेट्स, यानी सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि वो जेट्स और मिसाइल का जितना भी जो भी आर पार हो रहा था वो इतना बढ़ गया था कि फिर सीज फायर करना पड़ा। कोई भी न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था, रॉयटर्स ने ये छापा है। फिर देखिए वापस से अभी मैं आपको ये ताज़ा बाइट बता रही हूँ जो कि जयराम रमेश, कांग्रेस के जयराम रमेश ने दी है, कि किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलता आ रहा है विच बिकेम वेरी एपरेंट, चाइना पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ विपक्ष की बात कह रहा है। व्हाई डिड वी हैव टू वेट फॉर स्टेटमेंट्स फ्रॉम सिंगापुर, हमने सिंगापुर से स्टेटमेंट आने का क्यों इंतजार किया। वी आर सपोज टू बी द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द इश्यूज दैट जनरल चौहान रेज्ड आर क्रिटिकल एंड दे आर इम्पिंज नॉट जस्ट ऑन मिलिट्री स्ट्रैटेजी, दे इम्पिंज ऑन फॉरेन पॉलिसी। यानी वो एक तरीके से इम्पिंज है फॉरेन पॉलिसी पे, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पे, तो कांग्रेस इसको बढ़ चढ़कर उठा रही है। ये दिस इज द हेडलाइन ऑफ द नेशन एंड इन फैक्ट इन द वर्ल्ड ऑल्सो, कि भारत की तरफ से विदेशी मीडिया में जाके ये कुछ खुलासे किए गए हैं। इस पर आपका क्या सोचना है आप मुझे ज़रूर बताइए। और आपको पता है कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान, चाइना मिलकर एजेंडा चला रहे हैं, आपको उस एजेंडे का शिकार नहीं बनना है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।